मैंने काफ़ी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम में क्या ऐसी कशिश है जो मुझे बार-बार तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हें विश्वास न हो तो फिर जा सकती हो। रेशमा एक शातिर खिलाड़ी थी। वह तो ये चाहती थी, लेकिन वह हांडी को थोड़ा और ठोक बजा लेना चाहती थी, ताकि हांडी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट न जाए। डांसर के इश्क में लुट गए दरोगा बाबू। मैक्स बियर बार में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिलते ही नॉर्दर्न टाउन थाने के सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह ने अपने दल बदल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा था। खचाखच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम की मिलीजुली गंध फैली हुई थी और पूरा माहौल बना हुआ था। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अधनंगी बार डांसरों के साथ भौड़े डांस करते मर्द कदर का मचाए हुए थे। सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह हॉल में घुसा और चारों ओर एक नज़र फेरते हुए तेजी से दहाड़ा, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो यह तमाशा और पत्तियां जलाओ। तुरंत बार में चारों ओर रोशनी बिखर गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। सब इंस्पेक्टर भीमा सिंह एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वह बार डांसर गिर ही पड़ी कि भीमा सिंह ने उसे अपनी बाहों में सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए वह उस डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। भीमा सिंह ने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दें। फिर कुछ सोचकर वह उसे अपने घर ले आया। उस रात बार डांसर नशे में चूर भीमा सिंह के बिस्तर पर ऐसी सोई हुई थी जैसे कई दिनों से न सोई हो। एकदम थक हार कर चूर हो गई थी। दूसरे दिन भीमा सिंह ने उसे नींद से जगाया और गर्मा गर्म चाय पीने को दी। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपने चारों ओर नज़र फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने कनखियों से सामने खड़े उस आदमी को देखा जो उसे वहां उठा लाया था। भीमा सिंह उस बार डांसर से पुलिसिया अंदाज में पेश हुआ तो वह सहम गई, मगर जब वह थोड़ा मुस्कुराया तो डर जा रहा और खुलकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बताने लगी। वह जामपुर की रहने वाली है और मजबूरी में इसमें कदम रखा है। वह पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में की है। वह थोड़ी सांवली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी। इससे दुखी होकर वह एक लड़के के साथ घर से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वह किसी तरह उसके चंगुल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए बार में डांस करने लगी। भीमा सिंह बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियां जब रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं तो यही बोलती हैं कि वे बेकसूर हैं। ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर के मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैरने लगे थे। भीमा सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबिरी करोगी? उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वह बेचारगी का भाव लिए एकटक भीमा सिंह की ओर देखने लगी। भीमा सिंह एक दबंग व काइया पुलिस अफसर था। रिश्वत लिए बिना वह कोई काम नहीं करता था। जल्दी से वह किसी पर यकीन नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में वह पूरा का पूरा डूबा हुआ था। बिना पैसे लिए वह कोई काम नहीं करता था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना उसकी आदतों में शुमार था। भीमा सिंह पकड़ी गई लड़कियों से मुखबिरी का काम कराता था। लड़कियां भेजकर वह मुर्गा फंसाता था। पकड़े गए अपराधियों से केस रफा दफा करने के एवज में उनसे हजारों रुपए वसूलता था। शराब के नशे में कभी कभी तो वह बाजारू औरतों को घर पर भी ले आता था, जिसके चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर
मायके में रहने लगी थी और वह अकेला ही अपने घर पे रहता था। इस बार डांसर को भी भीमा सिंह यह सोच कर लाया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, पर इस लड़की ने न जाने कौन सा जादू किया जो वह अंदर से पिघल जा रहा था। भीमा सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जी नहीं सर। क्यों? क्योंकि थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा सी सूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा उनमें से सेक्स अपील दिखी और मैंने उनसे भरपूर मज़ा उठाया, मगर तुम्हें देखकर। भीमा सिंह की बातों से अब तक चालाक रेशमा भांप चुकी थी कि यह आदमी अच्छी नौकरी करता है मगर स्वभाव से लंपट है, मालदार भी है अगर इसे साथ लिया जाए। रेशमा ने भोली बनने का नाटक करते हुए एक चाल चली। मैं क्या सचमुच मोनालिसा सी दिखती हूँ? रेशमा ने पूछा। तभी तो मैं तुम्हें थाने न ले जाकर यहाँ लाया हूँ। रेशमा को ऐसी मर्दों की तलाश थी। उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली। एक तिरछी नज़र भीमा सिंह की ओर फेंकी और मचल कर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है तो अब मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ़ छोड़ना चाहेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ तक रह सकती हो, वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया है। भीमा सिंह बोला। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच लें। मैं बार डांसर हूँ और क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैंने काफ़ी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम में क्या ऐसी कशिश है जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हें विश्वास न हो तो फिर जा सकती हो। रेशमा एक शातिर खिलाड़ी थी। वह तो यही चाहती थी, लेकिन वह हांडी को थोड़ा ठोक बजा लेना चाहती थी ताकि हांडी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट न जाए। अपने विश्वास को बढ़ाना चाहती थी। वह एकाएक पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूँ वह कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से यह घर तुम्हारा हुआ। कहकर भीमा सिंह ने घर की चाबी एक झटके में रेशमा की ओर उछाल दी। रेशमा को खजाने की चाबी के साथ सैया भी कोतवाल मिल गया था। उसके दोनों हाथ में लड्डू था। वह रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी। भीमा सिंह एक फरेबी के जाल में फंस चुका था जिसका उसे अंदाजा नहीं था। अगले दिन रेशमा ने भीमा सिंह को फिर परखना चाहा कि कहीं वह उसके साथ केवल ऐश मौज ही करना चाहता है या फिर वाकई इस मामले पर गंभीर है। कहीं वह उसे मसल कर छोड़ न दे, फिर तो उसकी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिल जाएगी। रेशमा घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं भटक कर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वह गलत है, मगर कर भी क्या सकती थी। घर से भागी हूँ और मेरे पापा ने भी मेरी अनदेखी कर दी, तो मैं क्या कर सकती थी। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी यहीं जीना चाहती हूँ। रेशमा, तुम अपने रास्ते से भटक कर जिस दलदल की ओर जा रही थी वहाँ से निकलना नामुमकिन है। तुमने अपने मन की नहीं सुनी और गलत जगह फंस गई। खैर, मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनना होगा। भीमा सिंह उसे समझाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही कितना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपनी बाकी ज़िंदगी काट लूँगी। तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं बार डांसर। मुझे भूल जाओ। रेशमा ने अंगड़ाई लेते हुए अपने नैनों के बाण ऐसे चलाए कि भीमा सिंह घायल हुए बिना नहीं रह सका। यह तुम क्या कह रही हो रेशमा? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें यहाँ बार से उठाकर नहीं लाता। तुमने तो मेरे दिल में प्यार की लौ जलाई है। रेशमा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने
भीमा सिंह को अपने रूप चाल में इस कदर फांस लिया था कि वह आंख मूंद कर उस पर भरोसा करने लगा था। भीमा सिंह के बाहर जाने के बाद रेशमा ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या रखा है। वह उसके पैसे से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी और ऐश करती थी। भीमा सिंह को कोई शक न हो, इसके लिए वह पूरे घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी। भीमा सिंह को भरोसे में लेकर रेशमा अपना काम कर चुकी थी। अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने भीमा सिंह की बाहों में झूलते हुए कहा, एक अच्छे पति के रूप में तुम मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मेरे परिवार वाले बहुत ही अड़ियल हैं। वे इतनी जल्दी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ अकेली जाऊँ। जब वे मान जाएंगे तब उन लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए मैं तुम्हें खबर करूँगी। तुम गाड़ी पकड़कर आ जाना। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी हुई है, उसमें मेरे घर का पता व फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। बोलो जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तब तुम आओगे ना? प्लीज़ ज़रूर आना। क्यों नहीं जाने मन, अब तुम ही मेरी रानी हो, तुम जैसा ठीक समझो करो। जब तुम कहोगी मैं छुट्टी लेकर चला आऊँगा। भीमा सिंह बोला। रेशमा चली गई। हफ्ते महीने बीत गए मगर उसका कोई फ़ोन आया और न ही संदेश। भीमा सिंह ने उसके दिए नंबर पर फ़ोन मिलाया तो गलत नंबर बताने लगा, जो कि वास्तव में गलत लिखा गया था। भीमा सिंह ने जब अलमारी खोली तो रुपए, पैसे, सोने चांदी के गहने वगैरह सब गायब थे। गड़बड़ाहट में वह रेशमा के दिए पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा तो इस नाम की कोई लड़की व उसका परिवार वहां नहीं मिला। भीमा सिंह वापस घर आया, फिर से अलमारी खोली, देखा तो वहां एक छोटा सा पर्चा रखा मिला जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने अब पहले ही गायब कर दिए हैं। पुलिस वाला बेचारा जिसको अपनी ज़िंदगी मान चुका था, उसने ही उस बेचारे की ज़िंदगी झंड कर कर चली गई। उसको पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।